ओम शांति। आज भगवान शिव ने कहा है 26 फरवरी को प्रातः मुरली। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम्हें अपार खुशी होनी चाहिए कि हम अभी पुराना कपड़ा छोड़ घर जाएंगे, फिर नया कपड़ा नई दुनिया में लेंगे। प्रश्न है, ड्रामा का कौन सा राज अति सूक्ष्म समझने का है? यह ड्रामा जो मिसल चलता रहता है, टिक टिक होती रहती है, जिसकी जो एक्ट चली वह फिर हूबहू 5000 वर्ष के बाद रिपीट होगी। यह राज बहुत सूक्ष्म समझने का है। जो बच्चे इस राज को यथार्थ नहीं समझते तो कह देते ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे, वह ऊंच पद नहीं पा सकते। ओम शांति। बच्चों को बाप की पहचान मिली, फिर बाप से वर्षा लेना है और पावन बनना है। कहते भी हैं, हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ, क्योंकि समझते हैं हम पतित बुद्धि हैं। बुद्धि भी कहती है यह पतित आयरन एजेड दुनिया है। नई दुनिया को सतो प्रधान, पुरानी दुनिया को तमो प्रधान कहा जाता है। तुम बच्चों को अभी बाप मिला है, भक्तों को भगवान मिला है। कहते भी हैं भक्ति के बाद भगवान आकर भक्ति का फल देते हैं, क्योंकि मेहनत करते हैं तो फल भी मांगते हैं। भक्त क्या मेहनत करते हैं सो तो तुम जानते हो। तुम आधा कल्प भक्ति मार्ग में धक्के खाकर थक गए हो। भक्ति में बहुत मेहनत की है, यह भी ड्रामा में दर्ज है। मेहनत की जाती है फायदे के लिए। समझते हैं भगवान आकर भक्ति का फल दें, तो फल देने वाला फिर भी भगवान ही रहा। भक्त भगवान को याद करते हैं, क्योंकि भक्ति में दुख है तो कहते हैं आकर हमारे दुख हरो, पावन बनाओ। भक्ति कर रहे हैं, दुख है। कोई भी नहीं जानते हैं कि अभी रावण राज्य है, 5 विकार सबको घेर के बैठा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, अटैचमेंट, ये सब क्या है? रावण है। रावण, रियल रावण यही है। वो तो चित्रों में दिखाते हैं, वो तो 10 शीश है उसके, रावण के 10 सिर। यही है। स्त्रियों में भी 5 विकार है। काम, ईर्ष्या, लोभ, लालच, आकर्षण, विकर्षण। रावण ने ही पतित बनाया है सभी को। कहते भी है राम राज्य चाहिए, परंतु वह कब कैसे होना है राम राज्य, कोई को भी यह पता नहीं है। आत्मा अंदर समझती है कि अब रावण राज्य है। यह है ही भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग में सब कुंभ में स्नान करने जाते हैं, वो पानी की नदी में स्नान कर रहे हैं। भक्ति मार्ग है सब। जब भक्त बहुत नाच तमाशे करते हैं, खुशी भी होती है, फिर रोते भी हैं। भगवान के प्रेम में आंसू आ जाते हैं, परंतु भगवान को जानते नहीं। वो लोग भक्ति करते हैं तो भजन में भी रोने लगते हैं, आंसू आ जाता है, ऐसी ऐसी कथाएं बनाने। लेकिन रियल भगवान कौन है उनको हम पहचानते हैं। जिसके प्रेम में आंसू आते हैं उनको जानना चाहिए ना। हम जिससे प्रेम करते हैं उसके प्रेम में हमारे आंसू आ रहे हैं, उससे जानना चाहिए। दरवाजा बंद कर दो। कहते भी हैं राम राज्य चाहिए, परंतु वह कब कैसे होना है कोई को भी यह पता नहीं है। आत्मा अंदर समझती है कि अब रावण राज्य है। यह है ही भक्ति मार्ग। बहुत भक्त बहुत नाच तमाशे करते, खुशी भी होती है, फिर रोते भी है। भगवान के प्रेम में आंसू आ जाते हैं, परंतु भगवान को जानते नहीं। जिसके प्रेम में आंसू आते हैं उनको जानना चाहिए ना। चित्रों से तो कुछ मिल नहीं सकता। हाँ, बहुत भक्ति करते हैं तो साक्षात्कार होता है, बस वही उनके लिए खुशी की बात है। भगवान खुद ही आकर अपना परिचय देते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं जो हूँ जैसा हूँ दुनिया में कोई नहीं जानता। तुम्हारे में भी जो बाबा कहते हैं उनमें भी कोई पक्के हैं कोई कच्चे हैं। देह अभिमान टूटने में ही मेहनत लगती है, देही अभिमानी बनना पड़े। बाप कहते तुम आत्मा हो, तुम 84 जन्म भोग तमो प्रधान बनी हो। अभी आत्मा को तीसरा नेत्र मिला है। आत्मा समझ रही है। तुम बच्चों को सारे सृष्टि चक्र का नॉलेज बाप देते हैं।
बाप नॉलेजफुल है तो बच्चों को भी नॉलेज देते हैं। कोई पूछे सिर्फ तुम ही 84 जन्म लेते हो? बोलो हाँ, हमारे में कोई 84, कोई 82 जन्म लेते हैं। बहुत में बहुत 84 जन्म ही लेते हैं। 84 जन्म उनके हैं जो शुरू में आते हैं, जो अच्छी रीति पढ़कर ऊंच पद पाते हैं, वह जल्दी आएंगे, माला में नजदीक पिरोए जाएंगे। जैसे नया घर बनता रहता है तो दिल में आता जल्दी बन जाए तो हम जाकर बैठे। तुम बच्चों को भी खुशी होनी चाहिए। अभी हमको यह पुराने कपड़े छोड़ नए लेने हैं। नाटक में एक्टर्स घंटा आधा पहले से ही घड़ी को देखते रहते हैं। टाइम पूरा हो तो घर जाएं, वह टाइम आ जाता है। तुम बच्चों के लिए बेहद की घड़ी है। तुम जानते हो जब कर्मातीत अवस्था को पाएंगे तो फिर यहाँ रहेंगे नहीं। कर्मातीत बनने लिए भी याद में रहना पड़े। कर्मातीत बनने लिए भी याद में रहना पड़े। मैं आत्मा हूँ, मेरा परमात्मा पिता है, साजन है, मेरा बच्चा है, मेरा दादा है, मेरी बहन है, मेरा भाई है, मेरा माता पिता है, सब जो है संबंधों के साथ है। नई दुनिया में तो तुम जाते हो फिर एक एक जन्म में कला कम होती जाती है। नए मकान में 6 मास बैठो तो कुछ न कुछ दाग आदि तो हो जाते हैं ना, थोड़ा फर्क पड़ जाता है। तो वहाँ नई दुनिया में वहाँ भी कोई तो पहले आएंगे, कोई थोड़ा देरी से आएंगे। पहले जो आएंगे उनको कहेंगे सतो प्रधान। फिर आहिस्ते आहिस्ते कला कम होती जाती है। यह ड्रामा का चक्र जो मिसल चलता रहता है, टिक टिक होती रहती है। टिक 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 टिक। तुम जानते हो सारी दुनिया में जिसकी जो भी एक्ट चलती है, इस सारी दुनिया में जिसकी जो भी एक्ट चलती है, जो भी कार्य जो करते हैं, जो भी कर्म जो करते हैं, यह चक्र फिरता रहता है। ये जो चक्र है फिरता रहता है, फिरता रहता है। जैसे आज मैं भगवान की मुरली चला रहा हूँ तो 5000 साल बाद फिर से मैं चलाऊंगा, यूट्यूब पे डालूंगा, ऐसा होता है, चलता रहता है, वहाँ से रिपीट होता रहता है। यह बड़ी सूक्ष्म बातें हैं, छोटी सी बात है, बहुत सूक्ष्म बातें हैं, समझने की है। बाप अनुभव से सुनाते हैं, उनको अनुभव फील है। तुम जानते हो यह पढ़ाई फिर 5000 वर्ष बाद रिपीट होगी। यह बना बनाया खेल है, खेल बना बनाया हुआ, इसमें कुछ दखलंदाजी नहीं कर। इस चक्र का किसको पता नहीं है। ये चक्र चलता रहता है, चलता रहता है, किसको पता नहीं। इसका क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर कौन है, कुछ भी नहीं जानते। कोई जानता नहीं, सिर्फ हम बच्चे जो पढ़ते हैं भगवान से वही जानते कि क्रिएटर कौन है, इस ड्रामा का क्रिएटर कौन है, डायरेक्टर कौन है, मुख्य एक्टर कौन है, कुछ भी नहीं जानते। अभी तो बच्चों को पता है हम 84 जन्म भोग अब वापिस चाहते हैं। हमारा 84 जन्म पूरा हो गया, अब हम चाहते हैं वापस। हमारा ड्रामा में पार्ट खत्म। 84 जन्म लेना था, ले लिया। अब कितनी बार माँ के गर्भ में आए, खत्म। अभी हम सतयुग में जाएंगे। हम 84 जन्म भोग अब वापिस जाते हैं। हम आत्मा हैं, आत्मा है हम, ये शरीर नहीं। देही अभिमानी बने तब खुशी का पारा चढ़े। वह है हद का नाटक, यह है बेहद का। वो जो हद का नाटक होता है, शाहरुख खान 3 घंटे का शो, ये तो बेहद का नाटक है। इसमें हम एक्टर हैं, हमें अपना पार्ट निभाना है, हम अपने फिल्म का हीरो। ऐसे हम एक्टर। बाबा हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं, हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं, बाबा हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। यह नहीं बताएंगे कि फलाने समय यह होगा, वो नहीं बताएंगे कि फलाने समय यह होगा, फलाने समय यह होगा। ऐसे नहीं,
हमको पढ़ा रहे हैं। बाबा से कोई भी बात पूछते हैं तो कहते हैं ड्रामा में जो कुछ बताने का है वह बता देते हैं। ड्रामा अनुसार जो उत्तर मिलना था सो मिल गया, बस उस पर चल पड़ना है। चल पड़ो। ड्रामा बिगर बाप कुछ भी नहीं कर सकते। कई बच्चे कहते हैं ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे। वह कभी ऊंच पद पा नहीं सकते, हाईएस्ट पद नहीं पा सकते। बाप कहते हैं पुरुषार्थ तुमको करना है। ड्रामा तुमको पुरुषार्थ कराता है। कल्प पहले मुआफिक कोई ड्रामा पर ठहर जाते हैं कि जो ड्रामा में होगा तो समझा जाता है इनकी तकदीर में नहीं है। अब तुमको स्मृति आई है, हम आत्मा है। हाँ, मैं आत्मा हूँ। मैं तो अपने आप को शरीर समझ रहा था पहले से। हाँ, मैं आत्मा हूँ, एक चमकती हुई ज्योति हूँ। परमात्मा भी वैसे ही, मैं भी वैसा। मैं उसका लाल, वो मेरा पिता। हम यह पाठ बजाने आए हैं, हम यह पाठ बजाने आए हैं जो हमें अभी मिला है। हम यह पाठ बजाने आए हैं। आत्मा भी अविनाशी है, पाठ भी अविनाशी है। 84 जन्मों का पाठ आत्मा में दर्ज है, फिर वही पाठ बजाएंगे। 84 जन्मों का पाठ आत्मा में नूंदा हुआ है, फिर वही पाठ बजाएंगे। 84 जन्म, 84 जन्म, 84 जन्म। इसको कहा जाता है कुदरत। कुदरत का और क्या विस्तार करेंगे। अब मुख्य बात है पावन जरूर बनना है। पावन जरूर बनना है, मुख्य बात है ये। पावन जरूर बनना है। पावन बनो, पावन। विचार सबके अच्छे होने चाहिए, सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना। पावन बनो, यही फिक्रात है। ये चिंता लगी रहनी चाहिए पावन कैसे बने, हम सबके लिए कल्याण की भावना कैसे रखते हैं। कर्म करते हुए बाप की याद में रहना है। कर्म करो लेकिन बाप की याद में रहना। ओम शांति। भगवान शिव, मैं आत्मा, मेरे पिता परमात्मा ऊपर रहते हैं। उनको याद करो, उनकी शक्तियाँ लो। प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, आनंद, सुख, शांति। तुम एक मासूक के आशिक हो ना। एक मासूक को सब आशिक याद करते हैं। मासूक, मैं आशिक हूँ, उस मासूक का मैं आशिक हूँ। वह मासूक कहते हैं अभी मुझे याद करो। वो कहते हैं अभी मुझे याद करो। मैं तुमको पावन बनाने आया हूँ, मैं तुमको पावन बनाने आया हूँ। ये ऊपर वाले कहते हैं हमसे। तुम मुझे ही पतित पावन कहते हो, तुम मुझे ही पतित पावन कह के बुलाते हो। आओ आओ, पानी गंगा में डुबकी लगाने जाता हूँ। पतित पावन गंगा समझ के उसमें डुबकी लगाते हो कि पाप कट जाएंगे, पावन बन जाएंगे। नहीं, शिव जी को याद करो तब पतित पावन वो है, गंगा नहीं। वो तो नदी है, पानी की नदी है। उसमें क्या नहाने से क्या होगा। तन के मैल हटेंगे, मन के तो नहीं हटेंगे। फिर मन में विचार गंदे आएंगे तो फिर क्या फायदा उसको नहाने से। एक दिन नहाया, दूसरे दिन कल मैला कपड़ा हो जाएगा। तो वो बात है कि मन मैला नहीं होना चाहिए। शिव जी को याद करो, जन्म जन्म के पाप कट जाएंगे। वो ही पतित पावन है। तुम मुझे ही पतित पावन कहते हो, फिर मुझे भूल कर गंगा को क्यों पतित पावन कहते हो। अभी तुमने समझा है तो वह सब छोड़ दिया है। मैं समझ गया हूँ कि गंगा में स्नान करने से नहीं होता, पापी पावन नहीं बनेंगे। तो मैंने अब स्नान करना छोड़ दिया गंगा में। इतने सारे 63 करोड़ लोग गए वहाँ स्नान करने के लिए, प्रयागराज, महाकुंभ। क्या फायदा हुआ, कुछ फायदा नहीं हुआ। यहीं बैठ के घर में बैठे भगवान ज्ञान दे रहे हैं, उसमें स्नान करना चाहिए। वही पतित पावन है, वो ज्ञान देते हैं। फिर ज्ञान गंगा में स्नान करना है। अभी तुमने समझा है तो यह सब छोड़ दिया है। तुम समझते हो बाप ही पतित पावन है, वो वही पतित पावन मैं समझता हूँ। हम बच्चे जो भी पढ़ते हैं भगवान की पढ़ाई, वो समझते हैं कि बाप ही पतित पावन है। अब पतित पावन श्री कृष्ण को समझ कभी याद नहीं करेंगे। श्री कृष्ण को कभी पतित पावन नहीं समझते, उनको याद नहीं करते। परंतु धनवा भगवान कैसे आते हैं यह कोई नहीं जानता। कि भगवान इस दुनिया में आते कैसे हैं ये कोई नहीं जानते हैं, लेकिन हम जानते हैं। हम बच्चे जानते हैं, जो ओम शांति में जाते हैं ना वो सब जानते हैं। हाँ, इसलिए आपको भी जाना चाहिए। ओम शांति। श्री कृष्ण की आत्मा, जो श्री कृष्ण की जो आत्मा थी, उसको तो उनका शरीर था, शरीर तो नष्ट हो गया।
उन्होंने खुद गीता में कहा, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा है, उन्होंने खुद गीता में कहा कि शरीर न जलती है न कटती है। तो श्री कृष्ण जी का भी शरीर जो दिखाया गया है वो न जली होगी न कटी होगी, वो भी तो एक आत्मा होगी। उनकी आत्मा जो 84 जन्म ले लें के चक्र में आई है, तो उनकी आत्मा अभी कहाँ है? कभी आपने जानने की कोशिश की? नहीं की। वो राज भगवान शिव कहाँ बताते हैं कि श्री कृष्ण जी कहाँ है, अभी कहाँ है, उनका जन्म कौन सा जन्म चल रहा है, कहाँ है वो, किस रूप में, क्या कोई नहीं जानता। श्री कृष्ण की आत्मा जो सतयुग में थी वह अनेक रूप धारण करते करते अभी तमो प्रधान बनी है, फिर सतो प्रधान बनती है, चक्र चलता रहता है। शास्त्रों में यह भूल कर दी है, शास्त्र लिखने वाले ने एक भूल कर दी है, जो भगवान शिव पकड़ लेते हैं उस भूल, ये भूल है और आके हमको सुनाते हैं ब्रह्मा कुमारी जी। यह भी भूल जब हो तब तो हम आकर अभूल बनाए ना, तो भूल भी करना था। शास्त्रों में ये भूल करने का पॉइंट्स लिख दिए हैं, वो भी एक ड्रामा में दर्ज था कि हाँ वो ऐसा भूल करेगा तो ही भगवान को सबको भूल भुलैया से निकालने के लिए आना पड़ेगा। वो एक माध्यम बन गया, एक जरिया बन गया कि भगवान इस सृष्टि पर आए और उस भूल को सुधरवाएं। नहीं तो भगवान कैसे आते, कोई भूल ही नहीं करता तो भगवान को आने की जरूरत नहीं पड़ती। वो तो अच्छा हुआ भूल किया, चलो ठीक है, भगवान तो आए। यह भूलें भी ड्रामा में है, फिर भी होंगी, फिर होती है, चक्र चलता रहता है, फिर भूलें होंगी, फिर सुधार रहे हैं, फिर भूलें होंगी, फिर सुधारेंगे भगवान आकर। अब तुमको समझाया है शिव भगवान वाच, शिव भगवान वाच। भगवान कहते भी शिव को है, भगवान तो एक ही होता है, एक ही भगवान होता है। अल्लाह, जीसस क्राइस्ट, बुद्ध, जैन धर्म, ये सब कुछ नहीं, सब एक ही भगवान है, शिव जी। बाकी सब उसके टाल टहलियाँ हैं, पेड़ की डालियाँ हैं, एक भगवान शिव है, बाकी सब देवी देवता हैं। सब भक्तों को फल देने वाला एक भगवान शिव जी, उनको कोई भी जान नहीं सकते। आत्मा कहती है ओ गॉड फादर, वो लौकिक फादर तो यहाँ है, फिर भी उस बात को याद करते हैं। तो आत्मा के दो फादर हो जाते हैं, हमारे लौकिक पापा पिताजी तो यहीं पे हैं, इस दुनिया में है। उसके अलावा भी हम लोग कुंभ में जाते हैं भगवान को याद करने, मंदिर में जाते हैं भगवान को याद करने। तो हमारे दो पिताजी हो गए ना, एक ऊपर वाले एक नीचे वाले, दो पिताजी हो गए। ये जो आत्मा है इसके दो फादर हैं, एक नीचे वाला लौकिक और एक ऊपर वाला परमात्मा, सबके पिता परमात्मा। भक्ति मार्ग में उस फादर को याद करते रहते हैं। आत्मा तो है ही, इतनी सब आत्माओं को अपना अपना पाठ मिला हुआ है, एक शरीर छोड़ फिर दूसरा ले पाठ बजाना होता है। यह सब बातें बाप ही समझाते हैं। कहते भी हैं हम यहाँ पाठ बजाने आए हैं। यह एक मांडवा है, उनमें यह चांद सितारे आदि सब बत्तियां हैं। इन सूर्य चांद सितारों को मनुष्य देवता कह देते हैं, क्योंकि यह बहुत अच्छा काम करते हैं, रिमझिम करते हैं, किसको तकलीफ नहीं देते हैं, सबको सुख देते हैं, बहुत काम करते हैं, इसलिए इनको देवता कह देते हैं। अच्छा काम करने वाले को कहते हैं ना, यह तो जैसे देवता है। अब वास्तव में देवताएं तो सतयुग में थे, सब सुख देने वाले थे, सबकी प्रीति थी, इसलिए देवताओं से उनकी भेंट की है। देवताओं के गुण भी गाए जाते हैं, उन्होंने आगे जाकर गाते हैं, हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आप ही तरस पड़ोई, आपको तो तरस पड़ता होगा। बाप कहते हैं तरस पड़ा है तब तो फिर से आया हूँ तुमको गुणवान बनाने। भगवान कहते हैं मुझे तरस पड़ा है तुम लोगों की चीख पुकार सुनकर, भक्ति करते हैं, चिल्लाते हैं, भजन करते हैं, तो ये सब सुनकर मुझे आना पड़ा है और मैं ब्रह्मा कुमारी जी आया हूँ। आइए आप भी ब्रह्मा कुमारी जी अपनी भक्ति का फल लेने के लिए, इंसान गुणवान बनने के लिए। तुम पूज्य थे अब पुजारी बने हो, फिर पूज्य बनो। हम सो का अर्थ भी तुमको समझाया है, मनुष्य तो कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। बाप कहते हैं यह रॉन्ग है, तुम आत्मा निराकार थी, फिर सो देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनी, अभी सो ब्राह्मण वर्ण में आई हो। आत्मा पहले सतो प्रधान सतो रजो तमो में आती है। अभी तुम बच्चे समझते हो यह नॉलेज बाबा कल्प कल्प संगम युग पर हमको आकर देते हैं, बरोबर
होता ही है एक धर्म, बाकी सब आत्माएं चली जाती हैं। तुम जानते हो अभी इस दुनिया तुम जानते हो अभी इस पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। बाप राजयोग सिखला रहे हैं, कोई भी आए बोलो यह बेहद की घड़ी है। बाप ने दिव्य दृष्टि दे यह घड़ी बनवाई है, जैसे वह घड़ी तुम घड़ी घड़ी देखते हो। अब यह बेहद की घड़ी याद पड़ती है। अब यह बेहद की घड़ी, वो घड़ी हम बार बार देखते कितना बजा, हाँ ऑफिस से छूटने का समय हो गया, हाँ सुबह 4 बज गया, उठने का समय हो गया। अब यह बेहद की घड़ी याद पड़ती है। सत्युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ये बेहद की घड़ी। संगम युग अभी चल रहा है 100 वर्ष। बाप ब्रह्मा द्वारा एक धर्म की स्थापना, शंकर द्वारा आसुरी दुनिया का विनाश कराते हैं। बुद्धि भी कहती है चक्र फिरना जरूर है। कलयुग के बाद सतयुग आएगा। अभी मनुष्य भी बहुत हैं, उपद्रव भी बहुत होते रहते हैं। मूसल भी वही है। मूसल मतलब मिसाइल्स। शास्त्रों में तो कितनी कथाएं बना दी हैं। बाप आकर वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। मुख्य धर्म भी 4 हैं। आपको सभी वेदों नहीं पढ़ने की जरूरत है, शास्त्र पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सब फलाना वेद पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ बाबा का ज्ञान लो, ब्रह्मा कुमारी में आओ, आपको सभी का सार समझाया जाएगा 7 दिन में, 1-1 घंटे का कोर्स। शास्त्रों में तो कितनी कथाएं बना दी हैं। बाप आकर वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। मुख्य धर्म भी 4 हैं। यह ब्राह्मण धर्म है 5वां, सबसे ऊंच है। यह है छोटा धर्म। ब्राह्मण धर्म सबसे ऊंचा है और यह सबसे छोटा धर्म। यज्ञ की संभाल करने वाले ब्राह्मण है। यह ज्ञान यज्ञ है। उपद्रव को मिटाने के लिए यज्ञ रचते हैं। वह समझते हैं यह लड़ाई आदि न लगे। अरे लड़ाई नहीं लगेगी तो सतयुग कैसे आएगा? यूक्रेन रसिया लड़ेगा नहीं, अमेरिका रूस लड़ेगा नहीं, अफगानिस्तान पाकिस्तान लड़ेगा नहीं, और भी कोई जो देश लड़ने वाले हैं, आपका इसराइल, हमास, ये सब जब लड़ेगा नहीं तो इस सृष्टि का विनाश कैसे होगा? वो तो होना ही, भगवान ने कह दिया। इतने सब मनुष्य कहाँ जाएंगे? जब लड़ाई नहीं लगेगी तो सतयुग कैसे आएगा? कलयुग में ही रहना है क्या? हम सब आत्माओं को ले जाते हैं तो जरूर शरीर यहाँ छोड़ना पड़े। भगवान हम सब आत्माओं को ले जाएंगे, शरीर को नहीं ले जाएंगे। शरीर यहीं पे छोड़ जाएगा। मुकेश अंबानी, धीरू भाई अंबानी, एलन मस्क, बहुत बड़े बड़े करोड़पति, अरबपति, खरबपति, सबके शरीर यहीं छूट जाने हैं। भगवान सिर्फ आत्मा को ले जाएंगे। उसकी आत्मा शरीर से निकल जाएगी और हम सभी की आत्मा शरीर से निकलेगी। शरीर यहीं पे जल जाएगा, कट जाएगा, डूब जाएगा, मर जाएगा, फट जाएगा, बम में उड़ेगा, काट लिया जाएगा, कुछ भी हो। लेकिन हम बाबा के बच्चों की मौत जैसे दही में से बाल निकालते हैं वैसे हो, ज़्यादा दर्द नहीं देंगे। इसलिए बोलता हूँ ब्रह्मा कुमारी में जवान हो जाओ। बेकार मौत से अच्छा है, एरोप्लेन में क्रैश होकर मरने से अच्छा है कोई शांति से, कोई दिल का दौरा आएगा और मर जाओगे, शांति से चले जाओगे। तो अरे लड़ाई नहीं लगेगी तो सत्युग कैसे आएगा? इतने सब मनुष्य कहाँ जाएंगे? हम सब आत्माओं को ले जाते हैं तो जरूर शरीर यहाँ छोड़ना पड़े। तुम पुकारते भी हो, हे बाबा, हे भगवान, आकर हमको पतित से पावन बनाओ। हम लोग गिर गए हैं, हमको बेकारी दुनिया ने सारे तरफ से घेर लिया है, हम पतित बन गए हैं, हमको पावन बनाओ, हमको ऊंचा उठाओ, हे भगवान आओ। हम पुकारते हैं तो हमारी पुकार सुन के भगवान आते हैं। बाप कहते हैं हमको जरूर पुरानी दुनिया का विनाश कराना होगा। पावन दुनिया है ही सतयुग, सबको मुक्ति धाम ले जाता हूँ। सब काल को तो बुलाते हैं ना, हर दिन महाकाल मंदिर में सुबह सुबह बस में आरती होती है, सब बुलाते हैं। सब काल को तो बुलाते हैं ना, यह नहीं समझते कि हम तो कालों के काल को बुलाते हैं। बाप कहते हैं यह भी ड्रामा में मूंद है, आत्माओं को छीछी दुनिया से निकाल शांति धाम ले जाता हूँ। यह तो अच्छी बात है ना, तुमको मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आना है, फिर जीवन बंध में। इतने सब सतयुग में तो नहीं आएंगे, फिर नंबरवार आएंगे। इसलिए अब शांति धाम और सुख धाम को याद करो, शांति धाम को याद करो,
सुख धाम को याद करो। पिछाड़ी में जो आते हैं उन्हों का तो पाठ ही थोड़ा सा है। पहले जरूर वह सुख पाएंगे। तुम्हारा पाठ सबसे ऊंच है, तुम बहुत सुख पाते हो। धर्म स्थापक तो सिर्फ धर्म की स्थापना करते, किसी को लिबरेट नहीं करते। बाप तो भारत में आकर सबको ज्ञान देते हैं, वही सबका पतित पावन है, सबको लिबरेट करते हैं। और धर्म स्थापक कोई सदगति करने नहीं आते, वह आते हैं धर्म स्थापन करने। वह कोई शांति धाम सुख धाम में नहीं ले जाते, सबको शांति धाम सुख धाम में बाप ही ले जाते हैं। जो दुख से छुड़ाए सुख देते हैं, उनके ही तीर्थ होते हैं, मनुष्य समझते नहीं। वास्तव में सच्चा तीर्थ तो एक बाबा का ही है, महिमा भी एक की ही है। सब उनको पुकारते हैं, हे लिबरेटर आओ। भारत ही सच्चा तीर्थ है, जहाँ बाप आकर सबको मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं। तो तुम फिर भक्ति मार्ग में उनके बड़े बड़े मंदिर बनाते हो, हीरे जवाहरों के मंदिर बनाते हो। सोमनाथ का मंदिर कितना खूबसूरत बनाते हैं, और अभी देखो बाबा कहाँ बैठे हैं, पतित शरीर में, पतित दुनिया में। भगवान शिव को ब्रह्मा का तन लेकर, एक साधारण मनुष्य का तन लेकर, जो श्री कृष्ण की आत्मा है उनका तन लेकर अवतरित होकर इस सृष्टि पर आना होता है और ज्ञान देते हैं ब्रह्मा कुमारी में आकर। तो आप भी ब्रह्मा कुमारी में आइए और ज्ञान पाइए, सदगति पाइए। तुम ही पहचानते हो, तुम बाबा के मददगार बनते हो। औरों को रास्ता बताने में जो मदद करेगा उनको ऊंच पद मिलेगा, यह तो कायदा है। औरों को रास्ता बताने में जो मदद करेगा उनको ऊंच पद मिलेगा। यही बताना है सबको कि भगवान इस सृष्टि पर आ गए हैं। ब्रह्मा कुमारी में आइए, ज्ञान लीजिए, पढ़ाई करिए और सतयुग में जाइए, देवी देवता बनिए, भगवान के मददगार बनिए। अपना सब धन समर्पित, तन मन धन किसके लिए? भगवान के लिए समर्पित करो। इसके लिए ऐसा करेंगे तो हमें उच्च पद मिलेगा, यह तो कायदा है। बाप कहते हैं मेहनत करो, बहुतों को रास्ता बताओ कि बाप और वर्षे को याद करो, भगवान को याद करो। भगवान से क्या प्राप्ति होती है, क्या मिलता है, सोने के महल मिलते हैं, वो सब मिलता है, तो उनको याद करो। 84 का चक्र तो सामने है, यह है जैसे अंधों के आगे आईना। 84 का चक्र सामने पड़ा है, बहुतों को रास्ता बताओ कि बाप और वर्षे को याद करो। 84 का चक्र तो सामने है, यह है जैसे अंधों के आगे आईना। यह ड्रामा हूबहू रिपीट होता है, फिर भी मुझे कोई नहीं जानेगा। ऐसे नहीं कि मेरा मंदिर लूटते हैं तो मैं कुछ करूँ, ड्रामा में लूटने का ही है, फिर भी लूट ले जाएंगे। मुझे बुलाते ही हैं पतित से पावन बनाओ, तो मैं आकर तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ। ड्रामा में विनाश की भी नूंद है, सो फिर भी होगा। मैं कोई फूंक नहीं देता हूँ कि विनाश हो जाए, फूंक दूँ और विनाश हो जाएगा, नहीं। ये सब ड्रामा में है। आजकल मिसाइल सब खेल रहे हैं, यूक्रेन रशिया, यह मिसाइल आदि बने हैं, यह भी ड्रामा में नूंद है। वो मिसाइल इतने बना रहे हैं रोज रोज, पता नहीं क्या, उसको रखने के लिए, शोरूम में रखने के लिए बनाए हैं, कभी न कभी किस पे ठोक देंगे, सृष्टि खत्म। इसके लिए तैयार रहो, भगवान को याद करते रहो, तो भगवान पट से निकाल लेगा, दूध दही में बाल की तरह से निकाल लेगा और आत्मा परमात्मा से मिलेगी। मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ, लोग, भगवान भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ है, कुछ नहीं कर सकता। मेरा पाठ सबसे बड़ा है, सृष्टि को बदलना, पतित से पावन बनाना, उनका पाठ है। सृष्टि को बदलना है, पतित से पावन बनाना है लोगों को। अब समर्थ कौन है, मैं या ड्रामा? भगवान पूछते हैं, मैं समर्थ हूँ कि ये जो ड्रामा है वो समर्थ है, जो ड्रामा कर रहे हैं। रावण को भी ड्रामा अनुसार आना ही है, रावण भी ड्रामा में है, वो भी आना ही है, उसका पार्ट है। जो नॉलेज मेरे में है वह आकर देता हूँ। तुम शिव बाबा की सेना हो, रावण पर जीत पाते हो। बाप कहते हैं सेंटर्स खोलते रहो, मैं आता हूँ पढ़ाने। लोग अमीर लोग क्या करेंगे, सेंटर्स खोलेंगे, ब्रह्मा कुमार का सेंटर खोलो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो तो सेंटर खोलो, बाकी सब लोगों का कल्याण तो होगा, सब लोग आगे पढ़ेंगे, सदगति होगी, तुम में भी कुछ कुछ अकाउंट में तुम्हारे कमीशन मिलता रहेगा। मैं आता हूँ पढ़ाने, मैं कुछ लेता नहीं हूँ, पैसे जो कुछ हैं वह इसमें सफल करो, अपना धन सफल करो इसमें। सब लोग अमीर लोग अपना धन छुपा छुपा के रखते हैं, कोई सफल, उसको सफल करो। सेंटर खोलो, ब्रह्मा कुमारी का सेंटर खोलो, वहाँ पे अच्छा ज्ञान दिया जाता है, भगवान आए हैं वो ज्ञान दिया जाता है। इससे बड़ा सेंटर हो कोई, वही मंदिर बनाने से कुछ नहीं होगा, मंदिर मस्जिद बनाने से कुछ नहीं होगा, ईसाई चर्च वर्च बनाने से कुछ नहीं होगा। भगवान शिव को आए हैं, उनकी पढ़ाई करो, सेंटर जाओ पढ़ो, फिर उसके बाद
सेंटर खोलो, पैसा दो, जगह 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 घर घर में सेंटर खुलवा दो, फिर देखो तुम्हारी तरक्की कैसे नहीं होती। मैं आता हूँ पढ़ाने, भगवान को भी आना पड़ता है पढ़ाने के लिए। मैं कुछ लेता नहीं हूँ, भगवान कुछ नहीं लेते। पैसे जो कुछ है वह इसमें सफल करो, इस यज्ञ में पैसे सफल करना। भगवान को क्या जरूरत है पैसे की, वो तो सबको देते हैं। ऐसे भी नहीं सब खलास कर भूख मरो, ऐसा नहीं करना कि सब खलास कर दो अपने पास जितने पैसे हो और भूखे मरो, ऐसे नहीं। अपने पास रख के, भूख कोई मर नहीं सकता, भूख कोई मर नहीं सकता। बाबा ने सब कुछ दिया, फिर भूख मरते हैं क्या? तुम भूख मरते हो क्या? शिव बाबा का भंडारा है। आजकल तो दुनिया में देखो कितने मनुष्य भूख मरते रहते हैं, भूख से मरते रहते हैं। अभी तुम बच्चों को तो बाप से पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना है। यह है रूहानी नेचर क्योर, वो नेचर क्योर वाला नहीं, ये रूहानी नेचर क्योर है। रूहानी नेचर क्योर है। बिल्कुल सिंपल बात, सिर्फ मुख से कहते हैं मन मना भावा, मन से मुझ में लगा, बुद्धि को मुझ में लगा। इसके ए अर्जुन, ऐसा है ना कि तुम मन मना भावा, मतलब मन से भगवान को याद करना है, अपने आप को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करना है, मन मना भावा। आत्मा को क्योर करते हैं, इसलिए बाप को अविनाशी सर्जन भी कहते हैं। आत्मा को इलाज कर देते हैं, क्योर कर देते हैं, उसकी सारी बीमारी निकाल देते हैं। अगर आपको कोई बीमारी है तो ब्रह्मा को मरीज में आइए, आपको सब बीमारी खत्म। यहाँ पे बैठे हैं ना भगवान, सर्जन है, अविनाशी सर्जन है, कट 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 सब बीमारी बांध दो। कैसा अच्छा ऑपरेशन सिखलाते हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। भगवान कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे, चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे, चक्रवर्ती राजा। इन कांटों के जंगल में रहते हुए ऐसे समझो कि हम फूलों के बगीचे में जा रहे हैं, घर जा रहे हैं। एक दो को याद दिलाते रहो, याद करो घर जा रहे हैं, कांटों के जंगल में, दुनिया कांटा के जंगल है, इसमें निकलो जैसे फूलों के बगीचे में रह रहे हैं। बाबा पढ़ाए, बाबा पढ़ा रहे हैं। एक दो को याद दिलाते रहो, अल्लाह को याद करो तो बेबादशाही मिल जाएगी, अल्लाह को याद करो तो बेबादशाही मिल जाएगी। राजा बनोगे राजा, सोने के माल होंगे, सोने के चम्मच में खाना खाओगे, आहा, गहने होंगे, मुकुट होगा रॉयल। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले से बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका पद्मा पदम, शुक्रिया मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, शुक्रिया बाबा जानने के लिए मुख्य ऊंच पद पाने के लिए बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है, अंधों को रास्ता दिखाना है, बेहद की घड़ी को सदा याद रखना है, यज्ञ की संभाल करने के लिए सच्चा सच्चा ब्राह्मण बनना है, पैसे आदि जो हैं उन्हें सफल कर बाप से पूरा पूरा वर्षा लेना है। वरदान है मन मना भाव को विधि द्वारा बंधनों के बीच को समाप्त करने वाले नष्ट वहाँ स्मृति स्वरूप भाव। बंधनों का बीज है संबंध, जब बाप के साथ सर्व संबंध जोड़ लिए तो और किसी में मोह कैसे हो सकता। बिना संबंध के मोह नहीं होता और मोह नहीं तो बंधन नहीं। जब बीज को ही खत्म कर दिया तो बिना बीज के वृक्ष कैसे पैदा होगा। यदि अभी तक बंधन है तो सिद्ध है कि कुछ तोड़ा है, कुछ जोड़ा है। इसलिए मन मना भाव की विधि से मन के बंधनों से भी मुक्त, नष्ट और मोह स्मृति स्वरूप बनो। फिर यह शिकायतें समाप्त हो जाएंगी कि क्या करें, बंधन है, कटता नहीं। स्लोगन है ब्राह्मण जीवन का सांस उमंग उत्साह है, इसलिए किसी भी परिस्थिति में उमंग उत्साह का प्रेशर कम न हो। अव्यक्ति सारे एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। जितना सेवा की हलचल में आते हो उतना बिल्कुल अंडरग्राउंड चले जाओ। कोई भी नई इन्वेंशन और शक्तिशाली इन्वेंशन अंडरग्राउंड ही करते हैं, तो एकांतवासी बनना ही अंडरग्राउंड है। जो भी समय मिले, इकट्ठा 1 घंटा व आधा घंटा समय नहीं मिलेगा, लेकिन बीच में 5 मिनट भी मिले तो सागर के तले में चले जाओ। इससे संकल्पों पर ब्रेक लग सकेंगी, फिर वाणी में आना चाहेंगे तो भी नहीं आ सकेंगे। ओम शांति। इस तरह से भगवान शिव ने हमें आज ये ज्ञान दिया है, वरदान दिया है। वरदान को एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। मन मना भाव की विधि द्वारा भगवान को याद करो, ये विधि है बंधनों के बीज को समाप्त करने वाले। बंधन जो हमारे में पड़ा हुआ है उसके बीज को समाप्त करने वाले। नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप भवा, मेरे सारे मोह नष्ट हो गए, स्मृति आ गई है, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। मैं इसी स्वरूप में जी रहा हूँ कि भगवान मेरे बंधनों, जो बंधन है कर्म का बंधन, रिश्तों का बंधन, सब खत्म। और
मैं भगवान का, भगवान मेरा, सारे संबंध मेरा इस एक के साथ है। वही मेरा पति, वही मेरे सजने, वही मेरा साजन, वही मेरा बच्चा, वही मेरा बहन, वही मेरी बहन दीदी, वही मेरा भाई, वही मेरे माता पिता, सब संबंध इनसे ही है। तो इनको याद करेंगे और खुश रहेंगे। ओम शांति। आज वरदान का विस्तार दिया है। बंधनों का बीज है संबंध। संबंध जो होता है वो बंधन बना देता है। जब बाप के साथ सभी संबंध जोड़ लिए हैं तो और किसी में मोह कैसे हो सकता है? जब एक के साथ सारा संबंध है तो और किसी में मोह कैसे हो सकता है? तुम्हारा मोह तो एक से होना चाहिए। नीचे वाले से क्या है? कुछ नहीं, उसमें सब छोड़ के जाएंगे। बिना संबंध के मोह नहीं होता, बिना संबंध के मोह नहीं होता, और मोह नहीं तो बंधन नहीं, मोह ही नहीं है तो बंधन नहीं। जब बीज को ही खत्म कर दिया तो बिना बीज के वृक्ष कैसे पैदा होगा? यदि अभी तक बंधन है तो सिद्ध है कि कुछ तोड़ा है, कुछ जोड़ा है। किसी से रिश्ता काटा, किसी से रिश्ता बनाया है। माँ का रिश्ता, बहन का रिश्ता, भाई का रिश्ता, दोस्त का रिश्ता, दोस्त छूट गया, कट्टी दोस्ती। इसलिए मन मना भावा की विधि से भगवान को, आत्मा को आत्मा समझ के भगवान से बुद्धि जोड़ दो, परमात्मा से बुद्धि जोड़ दो, शक्ति लो। ये मन मना भाव की विधि से मन के बंधनों से भी मुक्त हो जाओ। क्योंकि मन कहाँ लगा है? आपसी रिश्तेदारों में लगा है, मित्र संबंधियों में लगा है। उससे रिश्ता कट करके मन के लेवल पर भी कट कर दो, मन को भगवान में लगा दो, तो मन के लेवल पे भी मोह नष्ट हो जाएगा, बंधनों से मुक्त हो जाओगे। नष्ट मोह स्मृति स्वरूप बनो। फिर यह शिकायतें समाप्त हो जाएंगी कि क्या करें। ये शिकायत जो होती है कि क्या करें, बंधन है, वो खत्म हो जाएगी। ऐसे बोलते कि बंधन है, कटता नहीं है, लेकिन कटेगा कैसे जब आपका कनेक्शन ऊपर वाले से ही नहीं। आप नीचे वाले को ही सब कुछ समझ रहे हो, उनसे ही संबंध जोड़ के बैठे हो, जो कि झूठ है। रिश्तेदारी निभाओ, दोस्ती निभाओ, लेकिन उसको इतना टू मच में मत ले जाओ। उससे अलग रहो, अलग अलग रहेंगे तो नष्ट मोहा बनना भगवान की याद में। क्योंकि अभी जाना है भगवान को, स्वर्ग में जाना है, उच्च